जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वर्ब यानी कि क्रिया। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उससे पहले वही सिलसिला अपना कि आप लाइक शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए हम देखते हैं वर्ब के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। तो इसकी डेफिनेशन है अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड एक वो शब्द है जो हमें बताएगा किसके बारे में, पर्सन या थिंग यानी कि वस्तु के बारे में। ठीक है, और वर्ब जो है ऑल्सो एक्सप्रेस करता है कि उस सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो किस स्टेट में है। ठीक है, और साथ ही साथ में वो किस उसका पॉजेसनेस भी दिखाता है सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हो आपकी इंडिया वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच। तो इंडिया जो है ये ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्ट है इसके अंदर, और एक एक्शन हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है, मैच को जीत लिया गया है, तो वर्ब हो जाएगा इसके अंदर भी। ठीक है, वॉन क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। जैसे कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट राज्य नहीं है यहाँ पर, स्टेट मतलब उसकी अवस्था। तो जैसे कि दिल्ली इज़ हाईली पॉल्यूटेड सिटी, दिल्ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो दिल्ली पॉल्यूटेड सिटी है वो तो पता है हमारे को, दिल्ली का स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर, क्या है वो, हाईली पॉल्यूटेड है। अति जो है वो मतलब बहुत ही प्रदूषित है। ये स्टेट अवस्था बता रहा है दिल्ली के बारे में, तो ये भी वर्ब है यहाँ पर। और पॉसेसनेस को भी शो करता है, जैसे कि द गुप्ताज हैव अ न्यू कार, गुप्ता के पास जो है भाई एक नई गाड़ी जो है इसके अंदर आ गई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉसेसनेस दिखाया जा रहा है कि कार किसकी है, गुप्ता जी की है। तो व्हाट इज वर्ब? तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स। जैसे कि हम इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं जो येलो कलर में आपके सामने दिख रहे होंगे, हमें कुछ वर्ब जो है कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा बताता है हमेशा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। साथ ही साथ ये उस सब्जेक्ट यानी कि उस कर्ता के द्वारा किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है, उसकी अवस्था क्या है, या उसकी पोजेसनेस को भी दर्शाता है, जैसा कि हमने 3 एग्जांपल्स में देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब्स, मोडाल्स वर्ब्स और डिट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो चलिए इन सब के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, उनके एग्जांपल्स के साथ और डेफिनेशन के साथ जानते हैं। जैसे कि पहला हमारे सामने हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल है, जैसे आई रीड अ बुक, आंचल इज टेकिंग टी। आई रीड अ बुक, आंचल इज टेकिंग टी, 2 एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, रीड जो है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वर्ब हो गया, और यहाँ पर ये अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हो गया। इसी प्रकार से आंचल जो है यहाँ पर वो क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, योर ये रहा हमारा मेन वर्ब, और टी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से आई रीड में से अ बुक को हटा दूँ तो आई रीड, बेसिकली हमें पता नहीं चल रहा मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ ये नहीं पता चल रहा, कि वो बुक पढ़ रहा है, कोई स्लोगन पढ़ रहा है, या क्या चीज़ पढ़ रहा है वो नहीं पता चल रहा। इसी प्रकार से आंचल इज टेकिंग, आंचल क्या ग्रहण कर रही है ये नहीं पता हमें, अगर मैं यहाँ से टी को हटा देता हूँ। जैसे ही मैं इसमें टी को इंक्लूड कर देता हूँ तो हमें ये सेंटेंस जो है पूरी तरह से हमारे को एक मीनिंग निकाल के दे रहा है कि आंचल इज टेकिंग टी, आंचल जो है वो चाय पी रही है, और आई रीड अ बुक, तो मैं किताब पढ़ता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अ वर्ब इज ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डजंट स्टॉप विद द एजेंट बट पासेस फ्रॉम द एजेंट टू समथिंग एल्स। नेस्फिल्ड कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि एक वर्ब जो है ट्रांजिटिव तब माना जाएगा जब उसका एक्शन रुकेगा नहीं उस एजेंट पर, उस सब्जेक्ट पर, बल्कि वो पास हो जाएगा समथिंग एल्स पर, किसी और चीज़ के ऊपर। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक बार और इसको और इजी कर लेते हैं। जैसे कि अ वर्ब डेट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग यानी सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कह रहा है ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है पूरी तरह से मीनिंग को निकालने के लिए, सेंस बनाने के लिए उस सेंटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तब बनेगा जब उसके अंदर कर्म होगा, अदरवाइज सकर्मक क्रिया नहीं बनेगा। जैसे कि आई रीड अ बुक, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड यहाँ पर हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को हटा दोगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना के देगा। तो आप ये डेफिनेशन भी इसमें लिख सकते हैं कि अ वर्ब डेट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर आप इसी चीज को निकाल दोगे, ऑब्जेक्ट को निकाल दोगे, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हो गए, ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या सेंस बनाने के लिए। अगला है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
अकर्मक क्रिया जैसे कि देखो, शी लाफ्स, आई स्लीप, ही इज क्राइंग। वह हंसती है, मैं सोता हूँ, वह रो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। शी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया हमारा। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लीप जो है वर्ब हो गया। ही सब्जेक्ट है, क्राइंग जो है वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बावजूद जो है ये एक सेंस बना करके हमें दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ब्स इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। कब? जब एक्शंस जो है स्टॉप हो जाए विद द एजेंट एंड डज नॉट पास फ्रॉम द एजेंट टू एनीथिंग एल्स। मतलब जो सब्जेक्ट है ना उसी पर आकर के ये रुक जाए। दिक्कत हुई? चलो इसमें से देख लेते हैं। A verb that does not require an object to make sense but make good sense by itself is called intransitive verb। कह रहा है कि एक ऐसा वर्ब, एक ऐसी क्रिया जिसको कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सेंस बनाने के लिए, बल्कि वो खुद आने के बाद सेंस को कंप्लीट कर देता है, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊपर है सी लाफ्स, वह हंसती है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है कि वो किस चीज़ पर हंस रही है, जोक पर हंस रही है या कुछ आर्टिकल पढ़ लिया ऐसा या कुछ ऐसा देख लिया, उसका कोई भी सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। उसके बावजूद वह हंसती है, एक अपने आप में कंप्लीट सेंस जो है वो बना रहा है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ब को जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके बावजूद वो कंप्लीट सेंस बना के देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव वर्ब में और इंट्रांजिटिव वर्ब में यही डिफरेंस है कि वो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए इसके बाद आता है लिंकिंग वर्ब। द वर्ब विच लिंक्स और जॉइन अ सब्जेक्ट विद इट्स प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। नाम से पता चल रहा भाई, लिंक करना, जॉइन करना, जॉइंट जोड़ना। ठीक है, जैसे कि पुनीत इज अ गुड बॉय, आई एम अ टीचर, दे आर गुड प्लेयर्स, फादर वाज हैप्पी। पुनीत जो है एक अच्छा लड़का है, तो देखो पुनीत को इसमें जोड़ दिया गया है किसके द्वारा? अच्छे लड़के के द्वारा। इज, आर, एम, वॉज, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट को उसके प्रीडिकेट के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर ये पुनीत यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के ऊपर भी बना रखी वीडियो आपने देख ली होगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। तो पुनीत तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद का सारा क्या है? प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को कौन जोड़ रहा है? इज, ये हमारा क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। इसी प्रकार से दे सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब हो गया, गुड प्लेयर्स को, जो गुड प्लेयर है वो प्रीडिकेट हो गया, इसको ये जोड़ रहा है आर। तो ये सभी जो है वो कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स। इसी प्रकार से और भी होते हैं, वैसे तो ये बहुत कम होते हैं बट बहुत सारे जो हैं यूज़ होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ लिंकिंग वर्ब्स इज़ वेरी फ्यू। मोस्ट कॉमन लिंक वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब है वो है ई बी, जैसे कि इज, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। ठीक है, ये बी के ही फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। और भी हैं जैसे कि अपीयर, सीम, बिकम, फील, ग्रो, लुक, गो, गेट, टेस्ट, टर्न, स्मेल, प्रूव, कम, फॉल, गो, कीप एंड साउंड। ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट को उसके प्रीडिकेट के साथ वो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बीच में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे लिंकिंग वर्ब। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी ध्यान देने की, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखिए अगला है मोडाल वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिकली क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म द टेंस और मूड ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब को जो है ये कंप्लीट करने के लिए काम आते हैं। इसमें कुछ है जैसे कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू और यूज टू। ये मोडाल्स में भी आपको काम आएंगे जब आप मोडाल्स की वीडियोस देखेंगे या पढ़ेंगे, और जब आप टेंस पढ़ेंगे तब भी ये हेल्प करने वाले हैं। तो इन सभी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या मोडाल वर्ब। ठीक है, ये एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो टेंसेस के रोम में, जो टेंसेस के फॉर्म में काम आते हैं। इसके बाद है डिट्रांसिटिव वर्ब। ये जो है अफेक्ट करते हैं, डिट्रांसिटिव वर्ब अफेक्ट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो चीज़ आ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या चीज़ होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? जैसे कि एक एग्जांपल है, आई गेव हर अ प्रेजेंट, मैंने उसको एक उपहार दिया। ठीक है, आई गेव हर अ प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो हर है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या हो गया? त्योहार यानी कि गिफ्ट। बट किसको दिया गया है वो है हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो सम ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शंस दैट इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स, आपको पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए यानी कंप्लीट सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कह रहा है कुछ ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया जो है कुछ ऐसे होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करते हैं। एक को हम डायरेक्टली बोलते हैं
और एक को इनडायरेक्टली, मतलब एक को वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, दूसरे को इनडायरेक्टली। जिसको डायरेक्टली करेगा उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसको इनडायरेक्टली करेगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस को, यानी कि ऐसे वर्ब को जिसमें वो दो दो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई मतलब ही होता है दो, टू, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में वो एक ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें उसको दो दो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं वर्ब के ऊपर, ये छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। हाँ, वैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वीडियोस सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।